प्रथम शेष सतगुर को बूझे, मोह पर कृपा कीजे। भरम करम दुविधा भय भांजो, शिष्य को शरण लीजे। उपजय खप अजीब जुग बंधिया, छूट सके नहीं कोई। माया ब्रह्म हुए किम न्यारा, भेद बताओ मोई। भगत जोग जुग सब बखाणे, दसवां ज्ञान सरावे। ब्रह्म जोग कैसे नर साजे, पराभक्ति किम पावे। भिन्न भिन्न भेव सकल विधि सारी, भिन्न भिन्न भेद सकल विधि कहिए। कृपा कर समझाओ, न्याराय रथ करण विधि सारी। पिरगट मोय लखाओ। तो सतगुरु जी महाराज से पहले गुरु शिष्य संवाद में शिष्य पूछता है कि सतगुरु जी महाराज, मेरे पे कृपा करो और मेरे भरम कर्म दुविधा मेरे माय में है और भय है, वो उसको भांजो और शिष्य के लिए शरण में लो। कृपा करके हे गुरुदेव जी महाराज, इसका भेद बताएं कि उपजे खपे जीव जोग बंधिया, छूट न सके कोई। ये संसार में जो 84 का आवागमन है, जन्म मरण है, इसके बंधन से कैसे छूटे। माया ब्रह्म हुए किम न्यारा, ये ब्रह्म जो है माया से कैसे न्यारा हो, इसका भेद कृपा करके बताएं। भगत जोग जुग सवय बखाणे, 10वीं ज्ञान सरावे। भक्ति योग जो है संसार में सब जगह सराहना करते हैं 10वें ज्ञान तक की। ब्रह्म योग के लिए कैसे करके साजे, पराभक्ति के लिए कैसे पाए, भिन्न भिन्न करके सब भेद कृपा करके बताएं। न्यारा अर्थ करने में आप तो समर्थ हैं, प्रकट करके मेरे लिए लिखाओ। तो गोताय रथ कूप जल कहिए, पंछी पीव सके नहीं कोई। तुम सतगुरु कहण विधि लायक, प्रगट कहिए मोई। ग्रंथ का अर्थ तो गुप्त रूप है, जिस प्रकार से कुएं का जल पंछी नहीं पी सकता। कृपा करके ऐसे बताएं, आप तो समर्थ हैं कहने में समझाने में, प्रकट करके मेरे लिए बताओ। सब अर्थ करो जल सरवर, भर भर पीवे बिचारा। उगे सूर गैल सब दर से, उजड़ पंथ न्यारा। अर्थ इस प्रकार से समझाएं कि जिस प्रकार से सरोवर का जल है, तो सरोवर का जल जो चाहे प्यासा वो पी सकता है, और वही जल कुएं में है तो कुएं का जल सबको नहीं मिलेगा। पंछी नहीं पी सकता उसको, जिसके पास विधि है, लोटा डोर है, वही पी सकता है। ऐसे करके दर्शाएं, समझाएं कि जिस प्रकार से सूरज जब उदय होता है तो उजड़ पंथ सब न्यारा दिखने लगता है। उजड़ पंथ कौन सा है और सुगम राह कौन सी है। सब विधि रीत राह गुरु कहिए, झाटक मोय बताओ। तोल मोल की मत गुण क्रिया, शब्द बंध उरलाओ। सब विधि बताएं, रीत बताएं, कैसे करके क्या है हे गुरुदेव जी महाराज। उसका तोल क्या है, मोल क्या है, कीमत क्या है, गुण क्या है, और शब्द को जो है शब्द बंद उड़ लाओ। किस प्रकार से जो है बंद लगता है माय में। तीनों धर्म हद के वर्णों, कसर न राखो काई। कुण कुण धर्म कौन फल लागे, सो मुझ देव बताई। जो तीनों धर्म हैं वो हद के हैं, उनका सब तीनों का अलग अलग वर्णन करके बताएं, कोई कसर मत रखो गुरु महाराज। और कौन सा धर्म करने से कौन सा फल लगता है, ये मुझको भेद बताओ।
कोण कोण धर्म कौन विधि साजे, हाल चाल सब कहिए, देह विधि रूप धरे जग माही, कहो किसी विधि रहिए। कौन सा धर्म कौन सी विधि से साधना करें, उसकी हाल चाल क्या है, और देह किस विधि से रूप धर के जग के माया में आती है, वो सब कृपा करके वर्णन करें। कृपा करो गुरु शिष्य ऊपर, फिर सन होए विस्तारो, सब जुग भेद भेव सो दीजे, शिष्य को शरण मारो। हे गुरुदेव जी महाराज, शिष्य पे कृपा करो, प्रसन्न होकर विस्तार से सब जुग का जो भेद है भक्ति का वो बताएं, और शिष्य को शरण में लेकर इस भव सागर से उबारो। पृथक करीत कहो नौधा की, नख चख सहित बताओ, आदि अंत ने पथ कण क्रिया, शब्द भेव दर्शाओ। पृथक तो रीत नौधा भक्ति की बताओ, नौधा भक्ति की साधना कैसे की जाती है, नख चख सहित बताओ, सकल विधि सो है जो बताएं कृपा करके, आद से अंत तक उसकी उत्पत्ति की जो क्रिया है और शब्द का भेव है वो दर्शाओ गुरु महाराज। अब आगे गुरु महाराज समझाते हैं शिष्य के लिए। शिष्य पर माया मेरे गुरु की नी, भक्त भेद सुख भाखे, सावधान होए सब ही सुन, जो कसर कोर नहीं राखे। शिष्य पर माया मेर गुरु की नहीं, और शिष्य पर गुरु ने मेहर की, और भक्ति का भेद अब बता रहे हैं। सावधान होकर, गुरु महाराज कह रहे हैं सावधान होकर सभी सुनो, मैं कसर नहीं रखूंगा किसी प्रकार से। 16 से भक्त भेद शिवन सब न्यारी, नौ दानो परखारी, गावे सुने टेल लगुताई, मूरत पूज विचारी। सर्वण सुने ज्ञान नर सीख्या, भिन्न भिन्न भावों राखे, छापा तिलक गले बहुमाला, नाम सुरगुण नित भाखे। हमारा समझाते हैं कि हे शिष्य, भक्ति का भेद सब तेरे लिए बताता हूँ। नौधा भक्ति 9 प्रकार की है। उसमें क्या है विधि, गावे सुने, लघुताई का भाव हो, मूर्त की पूजा का विचार हो, और कीर्तन करे, सुने और ज्ञान को सीखे, भिन्न भिन्न प्रकार से भाव रखे, छापा लगाए, तिलक लगाए, गले में माला पहने, और सर्वगुण नाम जो है उच्चारण करे। बरत बास ये 11 करणी, धाम तीरथ फिर जावे, सेवा करे सपाड़ा जल ले, चौका चित दिरावे। व्रत रहे पूरे वर्ष, फिर उसका उद्यापन करे, करनी जो करने की है वो करे, धाम पे जाए, तीर्थ पे जाए, और वहाँ सेवा करे, स्नान करे जल से, और चौका चित्त दिरावे। पानी पीवे डोर सूखा कर, उत्मा ही बहु क्रिया, बेर बेर पानी पग धोवे, माय बायर घर फिरिया। पानी जो है डोर से खींच कर, पहले कुएं का जल होता था, उसके लिए कुएं में लोटा डोर साथ में रखते थे, उसी से पानी के लिए खींचते थे। तो पानी जो पिए डोर से खींच कर पिए, और उत्मा ही बहु क्रिया करे। बाहर जब घर से जाए, अंदर घर से बाहर जाए, फिर वापस आए तो पैर धो के तब अंदर प्रवेश करे घर में। शील साच संतोष समसु कर फेरे नित माला, दया दान दे बल नित जानो, जाता फिर वो पाला। शील का भाव हो, शील का अंग हो, साच हो, संतोष हो, और सब समता का भाव हो, और कर में माला फेरे, दया का भाव हो, दान करे, और देवल पे ने दर्शन करने जाए, जाता जाता वो पाला।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों दुविधा दोष न जाने, निंदा तजिय नाम नित लेवे सबकू सरस बखाणे। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तीनों के लिए एक भाव से माने, किसी में दुविधा और दोष का विचार ना आए, सबकी खूब महिमा करे और निंदा का भाव तज दे। सेवा करे चरण बहु चर्चे, गावे सुने सयानी, नौदा भक्त इसी विधि कहिए, ये अंग सोचु वह आनी। सेवा करे और चंदन लगाए, गावे और कीर्तन सुने, नौदा भक्ति का इस विधि से करे। इस प्रकार से ये अंग है नौदा भक्ति के। साचे मते हो या जन साझे, कसर न राखे काई, तब फल जाय लगे नौधा को, बिसन लोक के माई। साचे मते से होकर नौदा भक्ति साझना करे, कोई उसमें विधि में कसर न रहे, तब उसका फल लगता है नौदा भक्ति का, और बिसन लोक में पहुंचता है वो। तन मन धन शिष्य को, तन मन धन शिष्य को सौंपे, काची कदे न लावे, ए अंग मिल्या निसो दिन जूझे, बिसन लोक नर जावे। महाराज समझाते हैं, कोई शिष्य जो है अपना तन मन धन सब अर्पण करके कोई कच्चा व्यवहार ना लाए और ये अंग से ऐसे भक्ति करता है, रात दिन जूझता है निस्दिन, तो विष्णु लोक में पहुंचता है अंत में। जे गजाप सो गजपी जय, चित चेतन सुध होई, गत मुगत बिसन भक्ति विधि पावे, कपट न राखे कोई। अब संसार में मानव तन में रहते हुए जिग करे, जाप करे, जोग करे, और जब तक चित्त में चेतन है तब तक शुद्ध भाव से रहे, तो महाराज समझाते हैं जीव को मुक्ति होगी, वो कहाँ जाएगा? विष्णु लोक में। विष्णु भक्ति विधि पावे, विष्णु की भक्ति की विधि ये है। किसी प्रकार का कोई कपट ना रखे। सोण से बिसन भक्त विधि सारा, ये अंग साझे साधु, जैसी सजे मुक्ति गत तैसी, इधक न ओछी बाधु। महाराज समझाते हैं, शिष्य विष्णु भक्ति की विधि ये है। इस अंग से जो साधना करता है साधु, तो उसकी मुक्ति होती है ना, जैसी साधना करता है वैसी मुक्ति हो जाती है, ना इधक न ओछी। चारों मुक्त बैकुंठ विराजे, नारी तुझ दर्शाऊं, नाउरीत नारी नर पावे, विष्णु भेद और लाऊं। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि हे शिष्य, विष्णु भक्ति का मैं तेरे लिए बताता हूँ कि 4 प्रकार से मुक्त होती है। नौदा भक्ति की करने से विधि पूर्वक 4 प्रकार से मुक्त होती है। वैकुंठ में विराजता है जीव, वो न्यारी न्यारी तुझको बताता हूँ 4 प्रकार की मुक्ति कैसे है। नाव रीत न्यारी नर पावे, विष्णु भेद और लाऊं, विष्णु भक्ति का जो भेद है वो तुझको बताता हूँ। 4 मुक्ति है कौन सी? सालोक जो सामी प्यासायुज बहुत बखानी, सारूप भक्त मुक्त जे पावे, कहूँ भेद तत् छाणी। पहली मुक्ति है सालोक, उससे और घनी भक्ति करता है तो है सामीप। तीसरी और उससे घनी करता है तो वो है सायुज। और चौथी विष्णु के लोक की चौथी भक्ति जो है सारूप। इस प्रकार से 4 मुक्ति हैं। अब वर्णन आगे बताते हैं महाराज, इसका भेद तत्व सब छान के बताते हैं। पहली मुक्त लोक में आया, दूजी सभा विराजे, तीजी मुक्त पासले बैठा, चौथी विष्णु कहीजे। जिस जीव को पहली मुक्ति प्राप्त होती है वो विष्णु लोक में पहुंच जाता है।
और घनी जो भक्ति करता है उसको दूजी मुक्ति होती है, तो विष्णु की लोक में विष्णु की सभा लगती है, उस सभा में विराजित हो जाता है, वो सभा में पहुँच हो जाती है। और तीसरी प्रकार की जो मुक्ति है, और घनी जो भक्ति करता है, तो विष्णु की सभा में तो बहुत बैठे हुए हैं देव, तो उसमें विष्णु के पास में बैठने का अवसर मिलता है, ये तीसरी मुक्ति है। और चौथी विष्णु कही जाए, और इससे और घनी भक्ति करता है तो उसको चौथी मुक्ति प्राप्त होती है। तो चौथी मुक्ति क्या है? वो स्वयं विष्णु स्वरूप हो जाता है, विष्णु पद पे, विष्णु आसन पे विराजित हो जाता है। तन मन अरप भक्त को साजे, जुग जुग सुख बंछे न कोई, मन की मूठ विष्णु पद माही, सुख दुख लगे न दोई। अब मिलेगी कैसे ये मुक्ति? चारों मुक्ति मिलने का भेद क्या है? कैसी भक्ति की जाए, कितनी भक्ति की जाए तो कौन सी मुक्ति मिले? तन मन सब अर्पण कर दे, और जुग के सुख की कोई वंचना न रहे, मन जो है विष्णु पद में लगा रहे, उसका सुख दुख लगे न दोए, सुख दुख जो है न व्यापे, उसको सुख दुख से परे हो जाए। सभा माय विराजे सन्मुख, बात विगत नहीं करनी, काम काज सब ही विधि तज के, सुरत विष्णु में धरणी। अब दूजी महाराज समझाते हैं कि सभा में विराजित हो जाता है, सन्मुख बात विगत नहीं करनी, काम काज सब ही विधि तज के, सुरत विष्णु में धरणी। संसार का कोई काम काज है वो में सुरती ना लगाए, विष्णु भक्ति में ही सुरती लगी रहे हर समय निस दिन, तो वो सभा में विराजित हो जाता है। तीसरी मुक्ति, मूरत माय मन ले घाले, दूजी सुध विसरावे, लाय लगे वैरी सिर आवे, उठ भाग नहीं जावे। अब चौथी जो भक्ति है, जिसमें विष्णु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, विष्णु के पद पे जो है विराजित हो जाता है जी, तो वो कौन सी है? मूरत माय मन ले घाले, विष्णु की मूरत सामने रख ली, उसी में मन लगाए, दूजी शुद्ध बिसर जाए, मन दूसरी चल बिचल नहीं हो, और इतना उसमें गाढ़ा मन होके लग जाए कि जहाँ वो बैठा भक्ति कर रहा है, लीन हो रहा है, वहाँ उस जगह पे आग लग जाए, जिस जगह भक्ति कर रहा है उस जगह पे आग लग जाए, मानो जिस घर में बैठा उस घर में आग लग जाए, या बैरी सिर पे आ जाए लठ लेके, तो भी वो उठ के भागे नहीं, उसकी सुरती तिल मात्र भी विचलित ना हो विष्णु की मूर्ति में, तब जाकर कहीं मिलती है उसको विष्णु लोक की पदवी, विष्णु की स्वयं विष्णु का स्वरूप की पदवी मिलती है, विष्णु की आसन पे विराजित हो जाता है। चरणामृत लहे प्रसादी, राम किशन की सेवा, सालग राम खोल नर पीवे, विष्णु भक्त ये भेवा। चरणामृत ले प्रसादी में राम कृष्ण की सेवा करे, सालग राम के लिए जो चरणामृत बनाते हैं उनमें पखाल के और वो पिए नीर। विष्णु भक्ति का ये भेद है। ऐसी रीत विधि सब साजे, विष्णु लोक में जावे, सुखरत पले बंधे नर जे, तो ताह लग माय रहावे। महाराज समझाते हैं जो विधि बताई मैंने, तीनों प्रकार की मुक्ति, 14 प्रकार की मुक्ति, चारों प्रकार की मुक्ति करके ऐसे विराजित होता है, ऐसी रीत और विधि के पूर्वक साधना करता है तो वो विष्णु लोक में पहुंचता है। और कब तक रहना होता है उसमें? सुखरत पले बंधे नर जे, तो जितनी यहाँ पर सुकृति की है उतने समय तक वहाँ रहने को मिलता है विष्णु लोक में। और जैसे ही सुकृति खत्म होती है तो तुरंत उसको फिर वापस भेज देते हैं 84 में। जुग में रहे व्रत को साजे, सहस जुग कर सेवा, निश्चयाण पड़े धरणी पर, तीन लोक सुदेवा। अब महाराज समझाते हैं कोई व्रत रहता है, व्रत की साधना करता है, 1000 युग बीते जाए ऐसी प्रकार से सेवा करते करते, तो भी उसके लिए धरणी पे आना पड़ेगा
और 3 लोक सुदेवा, 3 लोक में देव पद भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी संसार में आना पड़ेगा मृत्युलोक में। आवागमन मिटे नहीं कोई, जम जंजाल न चूके, सुख दुखता दोयता के रह संगी, असबार चोर जो ढूके। आवागमन नहीं मिटेगा ये भक्ति करने से, जम का जंजाल नहीं दूर होगा, सुख दुख उसके लारे लगा रहेगा, सुख दुख उसके संग रहेगा। जब उसको देह मिलेगी, जब जन्म लेगा तो जो कर्म है उसके साथ में, कर्म जो है पिछले कर्म उसके साथ में आएंगे। इस प्रकार से असवार चोर जो ढूके, जैसे कर्म जो है सवार होकर और चोर की तरह आ जाते हैं साथ में। नेह चै मुक्त नहीं है कोई, 4 दिना सुख कहिए, जब चल काल विष्णु को पकड़े, कुण शरण तब रहिए। अब चौथी भक्ति जो बताई, 4 मुक्ति बताई, चौथी मुक्ति सबसे सिरे है वैकुंठ पद की। वैकुंठ में जो है स्वयं विष्णु के स्वरूप की। तो महाराज समझाते हैं ये 4 दिन का सुख है। 4 दिन का मतलब जितनी सुकृति की है उतने ही समय तक वहाँ रहने को मिलेगा, फिर एक पल नहीं रहने देते हैं। जब चाल काल विष्णु को पकड़े, जब काल विष्णु को ही ढाई देगा, विष्णु को ही पकड़ लेगा, उनको ही ढाई देगा, तब तुम किसकी शरण में रहोगे? क्योंकि विष्णु की भक्ति करके तुम विष्णु लोक में पहुँचे। अब विष्णु को ही पकड़ लिया काल ने, उनको ही 84 में भेज दिया, तो तुम फिर अब किसकी शरण में रहोगे? नहीं बच सकते। विष्णु धर्म शंकर सुखदाई, 3 लोक विस्तारा, जैसी करे तैसी गति पावे, सुन शिष ये है विचारा। अब महाराज समझाते हैं विष्णु की भक्ति कोई करे या धर्म आचार करे या शंकर जी की कोई भक्ति करे, ये सुखदायी तो हैं। 3 लोक में इनका विस्तार है, 3 लोक में इनका शासन है। जैसी भक्ति करता है वैसे उसको गति प्राप्त हो जाती है जीव के लिए। तो महाराज समझाते हैं इस प्रकार से इनकी भक्ति करने का बस यही विचार, इतना ही है। आवागमन नहीं दूर होता है। आवागमन बहुर नहीं आवे, सुख दुख धरे न काया, सो पद ब्रह्म कर्म सुन्यारो, सतगुरु मोय लखाया। और वो भक्ति न्यारी है जिससे आवागमन में ना आना पड़े, सुख दुख ना व्यापे, एक काया ना धारण करना पड़े दोबारा। वो सो पद ब्रह्म कर्म सु न्यारो, वो पद जो है ब्रह्म कर्म से न्यारा है, सतगुरु महाराज ने मेरे लिए लिखाया। परम पद विधि विचारा, आगे शिष्य बताऊं, अब सुन देवलोक की बाता, भांति भांति सुन लाऊं। परम पद की महाराज समझाते हैं वो विधि और विचार जो है वो तेरे लिए आगे बताऊंगा। अभी तुम देवलोक की बात सुन, भांत से तो कुछ बताता हूँ देवलोक की बात। तपस्या करे जत को साजे, करबत झाप झुरे है, जा मन जगत जीवता राखे, ताही जन्म धरे है। कोई तपस्या करता है घनी और जत को साजन करता है जति, या करवत काशी पे जाकर करवत करता है, अपने हाथ से अपना शीश उतार देता है, तो उसका फल ये मिलता है कि अंत में जो मन में जहाँ जो आशा करता है, जो मन में विचार आता है, जो आशा करता है वहीं जन्म मिलता है उसको। बस इतना ही फल है। राजा राव पात शाह जुग में, तपस्या कर फल पावे, इनके फेर करारी खाचे, देवलोक में जावे। अब संसार में महाराज समझाते हैं राजा हैं, राव हैं, बादशाह हैं, इनकी पदवी कैसे मिलती है? इन्होंने तपस्या की, पहले घनी तपस्या की, तो उसके फल इसको ये मिला कि राजा की पदवी मिली, राव की पदवी मिली, बादशाह की पदवी मिली। इनके फेर करारी खांचे, देवलोक में जावे। और घनी भक्ति करता है, सोच साधना करता है, तपस्या करता है, तो वो देवलोक में पहुंच जाता है।
जिगसो करे एक सो जुग में बिच विधुंसण पावे, ताके धर्म जाय हुए इंदर सुर 33 शरावे। अब महाराज समझाते जग में रहते हुए कोई 101 यज्ञ करे, कोई उनमें विघ्न न आए, विधि पूर्वक हो जाए संपन्न, तो उसका फल ये मिलता है कि स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र पदवी को प्राप्त होता है वो, और 33 कोटि देवता सब उसकी सराहना करते हैं। अब है ध्यान कन्या दे गाया, शील झूठ नहीं भाखे, बहु विधि धर्म करे नर जुग में देव बहु भाखे, बहु विधि धर्म करे नर जुग में देव लोक में राखे। अब है ध्यान दे कन्या के लिए, शील का अंग हो, झूठ नहीं बोले, बहुविध से धर्म आचार ही करे, पापाचार से दूर रहे, जब तक युग में रहे तब तक धर्म आचार करे, तो वो नर युग में ऐसा करता है तो वो देवलोक में पहुंचता है। शुक्रत पले बंध्यो जहाँ लग दिन दिन नर होई, खूटे दाम पलक नहीं राखे, कोलू तजे वे छोई। अब महाराज समझाते हैं उसका गुण क्या है। सुकृति तुमने की, मानव देह में रहते हुए खूब धर्माचार किया, दान किया, पुण्य किया। अब वहाँ स्वर्गलोक का विधान क्या है, सुकृति पले बंधे जहाँ राखे, पहले तुमको पुण्य भोगाते हैं, जितना तुमने दान पुण्य किया उसका सुख भोग लो, उसके बाद में फिर खूटे दाम पलक नहीं राखे, जैसे तुम्हारा सुकृति पूरी हुई फिर एक पल नहीं रखते अपने पास स्वर्गलोक में। जिस प्रकार से कोलू तजे वे छुई, यहाँ का उदाहरण देते हैं, जैसे कोलू में गन्ना डालते हैं, गन्ना लगाते हैं, जब तक उसमें रस रहता है तब तक कोलू अपने अंग में उसे गन्ना को लपेटे रहता है, और जैसे ही गन्ने का रस बाहर निकल जाता है तो वैसे कोलू तुरंत उसको बाहर निकाल देता है खोई के रूप में। ऐसे ही स्वर्गलोक में फिर नहीं रखते अपने पास, तुरंत 84 में भेज देते हैं। सुर 33 देवता कहिए, सुकृत कर कर हुआ, मुक्ति अमोख परम पद कहिए, तासु रह गया जुआ। अब 33 कोटि देवता हमारा समझाते हैं वो सुकृति कर करके हुए, जैसे जिसने यहाँ पर सुकृति की वैसी देव पदवी मिल गई। देव पदवी छोटी बड़ी है, मुक्ति मिल गई, लेकिन जो मोक्ष है परम पद जिसे कहते हैं उससे वो दूर रह गए। ये भक्ति करने से परम पद की भक्ति नहीं मिल पाई। सुकृत कियो जोग के माही, देवलोक में जावे, उल्टा जाय हुआ वहाँ दुखिया, नर देव कब पावे। सुकृत करके युग में जब तक रहे तब तक सुकृति की, देवलोक में पहुँच गए। अब देवलोक में जाकर वहाँ दुखी हो रहे हैं। अब दुखी क्यों हो रहे हैं कि नरदेह कब पावे, हमको नरदेह कब मिले, क्योंकि वहाँ जाके दुख इस बात का है स्वर्गलोक में कि यहाँ तो मृत्यु का कुछ पता नहीं है, मृत्युलोक में हमारे पास समय कितना है। देवलोक स्वर्गलोक में ये इस बात का भान रहता है, जानकारी रहती है कि हमारी कितनी सुकृति है, हमें कितने समय तक यहाँ रहने को मिलेगा, और वो समय पूरा होने के बाद हमको 84 में भेज दिया जाएगा। दूसरा एक ये है कि हमारे लिए पाप कर्म भोगने के लिए हमें कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, कुकर सूकर कीट पतंगा कौन सी योनि में जाने पड़ेगा, ये भी उनको ज्ञात होता है। तो इस बात को जब जानकारी में उनके आ जाता है, इसलिए वो दुखी होते हैं और पछतावा करते हैं कि हमने भक्ति ये क्यों की। संसार में जब थे मृत्युलोक में मानव तन में, तो हमने ये दान पुण्य जब तक की भक्ति क्यों की, राम नाम की भक्ति क्यों नहीं की। तो जब थो काल बोध थी ओछिय, देवलोक ही बूझा, परम पद की खबर न पाई, अब परोपत सूझा। जब हमारे पास समय था मानव तन का, तब तक बुद्धि नहीं थी हम पे, देवलोक की विधि सूझी हमको, अब परम पद की खबर नहीं मिली, विधि नहीं मिली। अब यहाँ स्वर्गलोक में आने के बाद अब सूझ रहा है कि हमने क्या किया।
पसरी बोध सोध सब सारे, सब में रही समाई। मुक्त प्राण नार नर हुआ, अब सो सरे न कोई। उस समय तो बुद्धि पसर गई, सुध नहीं आई कि हमें कौन सी भक्ति करना चाहिए। नर नार सब जो है अब सो सरे न काई, अब कारज सरेगा नहीं। निर्बल प्राण इंद्रिया था कि, सूझ बूझ बल होई। काम धाम नर यकल बतावे, फल सो लगा न कोई। अब प्राण निर्बल हो गया, इंद्रियां थक गई, सूझ बूझ और बल, काम धाम न रकल बतावे, फल सो लगे न कोई। अब क्या फल लगेगा बुढ़ापे में। देवलोक सारी विधि साजे, हद बेहद के माही। केवल ब्रह्म विष्णु लग पहला, वांगत समझत नाही। देवलोक की सारी विधि नर की साधना करता है, कोई हद तक की पहुंच हो जाती है, किसी के बेहद की हो जाती है। केवल ब्रह्म विष्णु लग पहला, वांगत समझत नाही। महाराज समझते जो केवल ब्रह्म है, विष्णु पद से आगे की बात है, वहां की समझ है नहीं। ताके लिए बंचे नर देही, पराभक्त यव कीजे। आवागमन जन्म यार मरणा, जून काट सब लीजे। अब इसलिए वंचना करता है नरदेही की कि पराभक्ति अब हमारे लिए करने को कैसे मिले, आवागमन कैसे मिटे, ये जो जन्म जून कैसे मिटे, मानव का तन मिले तो भक्ति करें। 16 शेष देवलोक की बातायण, विद सकल व्यवहारा। कहूँ कहाँ लग समझे थोड़ी, एक अर्थ में सारा। महाराज समझाते हैं, शिष्य सुन, देवलोक की बात मैं तेरे लिए कहाँ तक बताऊं, एक अर्थ में तू बात को समझ ले। अब सुन सर्व भक्ति मत दाखूं, रीत वेदगत नारी। ब्रह्मा को सतधाम कही जय, तिणया मांड पसारी। अब महाराज समझाते हैं कि मैं तेरे लिए सब भक्ति की मत और भेद बताता हूँ। अब ब्रह्मा को जो सतधाम है, जिसको कहते हैं सतधाम कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना पूरी मांड में करते हैं, उनकी भेद की बात बताता हूँ। ब्रह्मा रटत के बल पद नीचे, अंतर ध्यान समाया। 8 पहर दिन रात रैण में, एक ब्रह्म लेवलाया। ब्रह्मा तो केवल पद के नीचे उसकी रिटर्न करते, अंतर ध्यान समाये रहते हैं। 8 पहर रात दिन में एक ब्रह्म से ही लिव लगाए रहते हैं। शंख ज्ञान जुग माया उचार्या, आप मिलन को भेवा। जो नरक से सहज सो नचे, ब्रह्म मिले हर देवा। शंखनाल का जो ज्ञान उन्होंने जग में उच्चारा है, वो आप मिलन का भेवा। मैंने उन्होंने वो विधि बताई है कि मेरे ही पास, ऐसी भक्ति के भेद बताया कि मेरे ही पास आओ भक्ति करके। सांख जोग इसी विधि साजे, सो शिष तो यह बताऊं। चेतन हो ये शुद्ध मन राखे, ब्रह्म भेव सब गाऊं। सांख योग का जो विधि साधना करने की है, वो तेरे लिए सब बताता हूँ। चेतन होकर शुद्ध मन से उस भेद के लिए सुन। आत्म ब्रह्म सकल में देखे, दृष्ट पड़े सो देवा। निंदा दोष बैर नहीं बंदे, सहज सकल की सेवा। आत्म ब्रह्म सब में एक ही देखे, सब में एक ही नूर, निंदा का भाव तज दे, बैर किसी से बांधे नहीं, सबकी सेवा, सबसे सेवा का भाव रखे। सुकृत करे दोष के बांधे, पाप पुण्य जग माही। दोनों देख सम मन राखे, निंदे बंदे सो नाही। अब शुक्र अपना आप तो सुकृति करे, दोष को नहीं बांधे अपने पाले में। कोई पाप कर रहा है, पुण्य करता है जगत के माया में, तो दोनों को देख के समभाव रखे, न किसी की निंदा करे न किसी की वंदना करे, कि जो करेगा सो भरेगा। करणी कर्म करे ना बर, जैसे जा सकल बुहारा।
सुख दुख धो एक कर जाने, आप सकल सुन्यारा। करनी करे, अपने जब कर्म करने का है वो करे, सहजा सकल सहज रीत में। और सुख दुख दो एक कर जाने, सुख आए या दुख आए दोनों को एक करके जाने की जो हो, जे विद राखे राम ते विद रहिए, आप सकल सुन्यारा। ऐसा यरत करे मन भीतर, ब्रह्म बिना नहीं कोई, सब ही अर्थ याद ले देखे, हर बिन आवरण कोई। ऐसा अर्थ करे मन के भीतर में कि ब्रह्म के बिना और कोई नहीं है, सब में एक ही नूर है, हरि के बिना और कुछ है नहीं। सातो धात तीन गुण परगत, पांच तत्व बिन नाही, जुग सो खेल आप ही हुआ, फिर विराजे माही। ऐसा विचार आए कि सात धातु तीन गुण, पांच तत्व के बिना कोई है नहीं, सब में एक ही तत्व विराजित, सब में पांच तत्व से सबकी देह बनी है। और जुग सो खेल आप ही जुआ, ये जुग में खेल हरि का है, और हरि जो है स्वयं फिर विराजे माही, रचना करके और माही में विराजित भी हैं। ऐसा ज्ञान विचार समाया, होणहार सो होई, सुरग नरक भूलोक पताला, ए हर बिन अवर न कोई। ऐसा विचार आए माय में कि होणहार है सो होगा, सुरग है नरक है भूलोक है पाताल है, हरि के बिना और कोई है नहीं। चारों माण खाण सो सारा, नख चख सकल पसारा, द्वितीया भाव दो या नहीं जाने, माया ब्रह्म न्यारा। चारों खाड़ बाण जितने हैं नक्षक में सबका पसारा, सब में एक ही पसारा है, एक ही नूर का, द्वितीय भाव नहीं आवे, माया ब्रह्म न्यारा। जैसे समंद भयो जल पानी, लहर दिशंतर जावे, वाही एक नीर जल शीतल, कहवत दो खुआवे। कि जैसे समुद्र में जो जल है, पानी है, वो लहर जब आती ऊंची उठ के तो न्यारी दिखती है, नीर एक ही है, फिर लहर उसमें मिल जाती है। इसी प्रकार से कहवत में दो हैं, माया ब्रह्म है न्यारा। और जितने जीव हैं देखने में तो अलग हैं, लेकिन मूल में एक ही है, सब में एक ही नूर है। ऐसो ज्ञान सरबते कहिए, भजे तजे नहीं पहले, आप ही ब्रह्म कर्म गुण कहिए, यूं होए जन जुग खेले। ऐसा ज्ञान सबके लिए बताए, भजे तजे नहीं पहले, आप ही ब्रह्म कर्म गुण कहिए, यूं होए जन जुग खेले। भय दुख सोच जुग नाही, व्यासे हर से नहीं कुमलावे, तो नफो बराबर देखे, यूं सुख माय समावे। किसी प्रकार का भय नहीं रखे, दुख का कोई सोच ना आवे जुग में माय में, दुख में कुमलावे ना, हर्ष में हर्षे नहीं, तोटा नफा बराबर करके देखे, ऐसे करके जगत में रहे। ओ निज ब्रह्म अटक अविनाशी, ना कहूँ गया न आया, जन्मे मरे जका विधि ऐसी, कपड़ा बहुर बनाया। वो निज ब्रह्म अटक अविनाशी, ऐसा विचार आए कि वो निज ब्रह्म है, वो अविनाशी है, ना कहीं गया ना कहीं आया। जो जन्म मरण होता है वो ऐसे है जैसे उसका बस्तर जो है देह का, देह जो है वस्त्र की तरह है, ये उतर गया, दूसरा देह मिल गया, तो मानो दूसरा वस्त्र आ गया, दूसरा वस्त्र पहन लिया आत्मा ने। एवं मन ज्ञान विचारे, सो करे करावे नाई, सब ही ब्रह्म एक ले, ऊंच नीच के माई। इस विचार से महाराज समझाते हैं, भाव आए कि सबके लिए ब्रह्म एक करके माने, ऊंच नीच का भाव मन में ना हो। शिष्य बायक शिष्य बूझे गुरुदेव कही, जय शंख नाम किम दिया, जे नरकस जीत मन बैठा, से जा कुण फल लिया। कृपा करो भेद सब दीजे, शिष्य का भरम गमाओ, शंख साज जन कहाँ समावे, सो धर्म मोह बताओ। शिष्य पूछता है, गुरुदेव जी महाराज कृपा करके इस भक्ति का नाम शंखनाल क्यों दिया?
और इसकी साधना करने से कौन सा फल लगता है, कृपा करके ये भेद मेरे लिए बताएं, मेरा भ्रम दूर करें। शंखनाद साधना करके वो जन कहाँ पहुँचता है ये भी बताएं कृपा।